प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एन स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर टीसी। अपनी पिछली वीडियो में मैंने लीव का एप्लीकेशन राइट करना बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को ना देखे होंगे तो उसका लिंक जो है तो मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो आप वहाँ से उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन फॉर टीसी। एप्लीकेशन फॉर टीसी, टीसी को SLC भी कहा जाता है। बहुत से बच्चे टीसी और SLC में जो है तो कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। यदि टीसी का एप्लीकेशन आ जाता है तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन यदि LC का जो है तो आ जाता है तो वो सोचते हैं कोई दूसरा एप्लीकेशन है। आपको जो है तो SLC का जब एप्लीकेशन आए तो टीसी का ही एप्लीकेशन राइट करना है। टीसी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। जब आप किसी विद्यालय में अध्ययन करते हैं और जब उसमें आपका अध्ययन पूरा हो जाता है या कि बीच में आपको किसी कारणवश उस विद्यालय को छोड़ना पड़ता है और आप दूसरी विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, तब आपको जो है तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो है तो दिया जाता है। इसी तरह SLC का फुल फॉर्म होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। जब आप जो है तो एक विद्यालय जो है तो छोड़ना चाहते हैं तो उस टाइम पे जो है तो आपको मतलब विद्यालय छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसे SLC भी कहते हैं, वही टीसी भी है। तो इसको आइए हम यहाँ से राइट करते हैं। तो यहाँ हम 2 राइट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको लीव के एप्लीकेशन में राइट करना बताया था कि आपको सभी को जो है तो सीधा राइट जो है तो करना है। तो 2 जो है तो हम यहाँ राइट करेंगे। इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे द और यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल। फिर यहाँ योर स्कूल नेम डालेंगे, मतलब अपने विद्यालय का नाम विथ एड्रेस, एड्रेस के साथ डालना है। यहाँ अपने विद्यालय का नाम विथ एड्रेस के साथ जो है तो डालना है। इसके बाद जो है तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखना है। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट नेम जो है तो आपको डाल देना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट जो है तो होगी। तो डिस्ट्रिक्ट ऐसे शार्ट में, वैसे DISTRICT डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग होती है। आप शार्ट में इस तरह करके डिस्ट्रिक्ट का जो है तो नाम डाल दीजिए। विथ स्टेट, मतलब राज्य भी आपको डाल देना है। राज्य के नाम के साथ जो है तो डिस्ट्रिक्ट जो है तो आपको डाल देना है। इसके बाद जो है तो आप यहाँ सब्जेक्ट राइट करेंगे। हम टीसी का एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं, इसलिए लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर जो है तो टीसी, यहाँ राइट कर देंगे एन एप्लीकेशन फॉर टीसी। अब इसी के जस्ट नीचे जो है तो हम यहाँ सर लिखेंगे और यहाँ कामा लगा देंगे। कामा को तो आपको जो है तो या कहें कि पंक्चुएशन जो होते हैं, विराम चिन्ह, उनका तो अच्छे तरह से यूज करना ही है, नहीं तो 1-2 नंबर जो है तो आपके उसमें भी कम हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ 2 में मैंने कामा लगाया है, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे जो है तो डॉट करके ऐसे हाइफन का साइन किया है, फिर यहाँ भी कामा लगाया है। इस तरह ये आपको ध्यान देने वाली बात है, आपको लगाना ही है। यहाँ सर लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से रिस्पेक्ट, फिर फुली, यहाँ फिर कामा लगाएंगे। आई बेग टू से दैट। बहुत से एप्लीकेशन जो हैं तो यहाँ तक सब्जेक्ट तक तो वैसे ही राइट किए जाते हैं, थोड़ा बहुत जो है तो यहाँ चेंज कर देते हैं। जैसे एप्लीकेशन फॉर टीसी लीव का है तो यहाँ लीव। तो ये मानिए कि
या तो कहें कि आधा एप्लीकेशन जो है तो मिलता जुलता रहता है, किसी का भी राइट करें। तो आप एप्लीकेशन लिखना तो बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आपसे मान लीजिए कभी ऐसा होगा कि आपसे एप्लीकेशन ना बने तो आप कम से कम आधा तो लिख ही दीजिए। तो सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, फिर यहाँ आप लिखेंगे आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ मान लीजिए हम 9th के लिए जो है तो लिख रहे हैं, तो यहाँ हम 9th लिख लेते हैं, क्लास 9th। यहाँ आप ब्रैकेट में सेक्शन डाल लीजिए, ABC जो भी हो। सपोज डेट के लिए मान लीजिए हम ये डाल रहे हैं, तो आप क्लास 9th ए सेक्शन आपका हो गया। फिर इन योर स्कूल हो जाएगा यहाँ। फिर इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे माई फादर हैज बीन, माई फादर हैज बीन, यहाँ ट्रांसफर्ड राइट करेंगे, ट्रांसफर्ड बुढ़वा टू रीवा, बुढ़वा टू रीवा। आप यहाँ कुछ भी राइट कर सकते हैं। हम बुढ़वा से हैं तो हम बुढ़वा टू रीवा जो है तो यहाँ राइट कर दिए। आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पिताजी का जो है तो स्थानांतरण बुढ़वा से जो है तो रीवा हो गया है। आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद लिखेंगे शो आई कैन नॉट कंटिन्यू, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू, कंटिन्यू की स्पेलिंग CONTINUE है। क्या है? CONTINUE, कंटिन्यू। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज हियर। क्या लिखेंगे? माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड बुढ़वा टू रीवा, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज हियर। इसके बाद आप यहाँ लिख देंगे आई रिक्वेस्ट टू यू, आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज गिव मी माई TC, गिव मी माई TC। इस तरह आप इसको राइट कर देंगे, आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज गिव मी माई TC। यहाँ आप डाल देंगे योर्स ओबीडेंटली, जस्ट सीधे डालेंगे आप योर्स ओबीडेंटली, OBEDIENTLY। क्या है ओबीडेंटली की स्पेलिंग? OBEDIENTLY, योर्स ओबीडेंटली। फिर इसी के जस्ट नीचे आप डेट डाल देंगे, यहाँ जो भी डेट होगी तो यहाँ आप डेट ऐसे जो है तो डाल देंगे। तो इस तरह से जो है तो आपका TC का एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। आप एप्लीकेशन राइट करते समय इतना ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो इसमें डिफ़िकल्ट मीनिंग हैं, हम तो कहें कि आप सभी मीनिंग्स को अच्छे से जो है तो याद कर लीजिए, जिससे कि आप यदि एप्लीकेशन राइट करें तो आपको कहीं भी जो है तो मिस्टेक का सामना ना करना पड़े। और एक बात आप और ध्यान में रख लीजिए, मैंने आपको लीव के एप्लीकेशन में भी बताया था कि यहाँ जो है तो स्कूल का नेम जो आता है, तो जो एग्ज़ाम में पेपर में दिया रहेगा तो वही स्कूल का नेम यहाँ डालना है आपको। जो उसमें डिस्ट्रिक्ट दिया रहेगा स्टेट के साथ, मान लीजिए UP MP दिया है या कि कोई भी स्टेट दिया है, तो आप उसी स्टेट का नेम यहाँ डालेंगे और उसी ज़िले का नाम डालेंगे। इसके बाद जो है तो आपको ये योर्स ओबीडेंटली में, मान लीजिए अभी तो मैं अपना नाम जो है तो डाल सकता हूँ, लेकिन आपको जो है तो यदि पेपर में जो नाम दिया आएगा कि मान लीजिए ये कोई लड़का है, इसका नाम ये है और जो है तो ये विद्यालय में पढ़ता है, तो जो नेम उसमें दिया रहेगा उस लड़के का या कि उस लड़की का, तो उसी नेम को जो है तो यहाँ डालना पड़ेगा योर्स ओबीडेंटली के नीचे।
फिर उसके बाद जो है तो आप डेट डाल देंगे। तो इस तरह से जो है तो आपका एप्लीकेशन जो है तो पूरा हो जाएगा और आप उसमें अच्छे मार्क्स भी जो है तो ला सकते हैं। आई होप आपसे जो है तो एप्लीकेशन राइट करना और मेरे द्वारा दिया गया सजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।